नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश के चर्चित संत महंत आसाराम की, जो यौन शोषण के मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहे। पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को एक बार फिर जेल भेज दिया है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आसाराम को बड़ा झटका दिया। खबर आई है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अंतरिम जमानत को आगे नहीं बढ़ाया, जिसके बाद आसाराम को अब 30 अगस्त को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। दोस्तों, आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया। इस पार्लियामेंट में मैं बोल रहा था तो मीडिया वाले ने मुझे घेर दिया। कई मीडिया के लोगों ने प्रश्न पूछा कि मिस्टर आसाराम जी, गॉड जीसस इज द ग्रेट गॉड, लॉर्ड राम इज नथिंग, अपनी औरत के लिए रो रहा है। लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, लॉर्ड गॉड ग्रेट, गॉड इज जीसस क्राइस्ट। मैं क्या, लिसन में, अब मेरे को सुनो। सोते हुए शेर के आंख में तुमने उंगली भोंकी है, जो प्रकट होते ही जमुना जी को चरण स्पर्श करा देता है और जमुना जी शांत अवस्था में आ जाती है। छठे दिन पूतना आती है, उसका जहर पीता है, फिर भी अमर पद, खुद भी अमर और फिर पूतना को भी अपने धाम में भेज देता है। 17 साल की उम्र तक जिसने हथियार नहीं उठाया, निहत्थे श्री कृष्ण ने आतंक तत्वों को और विषाद में घिरे हुए लोगों को बंसी बजाकर मधुरता दी और आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। ऐसा भगवान कृष्ण बड़ा कि खीले खाते हुए पोंटियस पायलट की हाजिरी में बेचारा प्राण छोड़ गया। वो तुम्हारा गॉड बड़ा कि हमारा कृष्ण बड़ा, यू जज। सीताराम सीताराम और लखन 3 थे, और महाराज क्या क्या किया। और फिर रावण का सैन्य लगा और अंत में रावण मरते मरते कहता है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं क्या, कम से कम राक्षस रावण जैसी बुद्धि तो तुम्हारी होनी चाहिए कि राम जी की महिमा थोड़ा तो समझो। लॉर्ड राम इज नथिंग। अरे श्री रामचंद्र जी का तो नाम, कुंभकर्ण ने कहा कि तुम सीता जी के आगे राम बन के जाते तो सीता जी तुम्हें पति मानकर छूती और राम जी का बल कम हो जाता। बोले ये पापड़ मैंने वेले हैं, मैं जो राम जी का चिंतन करता हूं तो तेरी भाभी भी मुझे बहन जैसी लगती है। राम का नाम लेने में रावण का काम राम में बदल जाता है। ऐसे राम के प्यारों की भूमि में धर्मांतरण हो और धोखेबाजी से हो, कुछ चंद चांदी सामान के बहाने हो, बच्चों को पढ़ाई के बहाने हो, अथवा वर्ग विग्रह और संतों को बदनाम करने की साजिश हो। वो अभी साध्वी को, बिचारी को मैंने तो घोषणा की थी, प्रज्ञा जी को अगर ज्यादा सताया गया तो जैसे जयेंद्र सरस्वती महाराज जी को सताया गया, और मैं सड़क पर बैठा था और सत्याग्रह किया और मैंने कहा जिन्होंने सताया गया उनको प्रकृति देखी हुई, महाराज बाहर आए, और जिन्होंने सताया उनकी क्या क्या स्थिति है गहराई में देखो तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ और अब आवश्यकता पड़ने पर आसाराम दोबारा इसके लिए याचिका लगा सकते हैं। आसाराम बीते कई दिनों से अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन ताजा आदेश के बाद उन्हें वापस जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। दोस्तों, संत आसाराम को अपने ही आश्रम की नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई हुई है। इसके बाद से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। आसाराम लंबे वक्त से जमानत की याचिकाएं दाखिल कर रहा था, लेकिन उसे राहत नहीं मिल पाई। आसाराम को बीते दिनों बीमारी के बैकग्राउंड पर गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को 3 माह की अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद से राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिली, पर अब उल्टा उसे जेल ही जाना होगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।